सोचो, आप एक बोरिंग सी किताब पढ़ रहे हो। 2 पेज पढ़े और ऑलरेडी नींद आ गई। फिर आप वही पैराग्राफ एआई में डालते हो और वो 20 सेकंड में उसको सिंपल, क्लियर और इंटरेस्टिंग बना देता है। अब असली सवाल ये नहीं है कि बुक बोरिंग थी या नहीं। असली सवाल ये है, अगर मशीन हमसे ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करने लगे तो फ्यूचर में सोच का कंट्रोल किसके पास होगा? और अगर हम हर मुश्किल चीज एआई से सिंप्लीफाई करवाने लगे तो क्या हम कॉम्प्लेक्स सोचना छोड़ देंगे? हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को मल्टीप्लाई किया। पार्ट 2 में देखा कैसे कॉलोनियल एक्सपेंशन ने लैंग्वेजेस को कॉन्टिनेंट्स तक फैलाया। पार्ट 3 में समझा कैसे रेडियो, टेलीविजन, टेक्सटिंग और इमोजीज ने हमारी एवरीडे लैंग्वेज को रीशेप किया। और अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लग रही है, अगर आप लैंग्वेज को सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि एवोल्यूशन के रूप में देखते हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज हम लैंग्वेज के सबसे पावरफुल फेज में एंटर करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहली बार हिस्ट्री में हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो लैंग्वेज को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और जनरेट भी करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। एनएलपी का गोल सिंपल लगता है, मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझना सिखाना। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज सिंपल नहीं होती। एक ही सेंटेंस का मीनिंग टोन के हिसाब से चेंज हो सकता है। सार्केज्म होता है, इमोशन होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। जब आप एक सेंटेंस टाइप करते हो, एआई उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, ग्रामर स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है। वो सोचता नहीं, लेकिन पैटर्न डिटेक्ट करता है, मैसिव डेटा के थ्रू। मशीन ट्रांसलेशन का आइडिया नया नहीं है। 1950s में ही साइंटिस्ट्स ने ट्राई किया था एक लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। शुरू के सिस्टम्स रूल बेस्ड थे। हर ग्रामर रूल मैनुअली फीड करना पड़ता था। रिजल्ट अननेचुरल होता था। फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आए, जहां मशीन लार्ज टेक्स्ट डेटा से पैटर्न सीखने लगी। फिर न्यूरल नेटवर्क्स आए। फिर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स आए, जहां एक पूरा सेंटेंस एनकोड होता है और फिर दूसरी लैंग्वेज में डीकोड होता है। आज ट्रांसलेशन सिर्फ वर्ड बाय वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है, टोन को अप्रॉक्सीमेट करता है। यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। इसका इंपैक्ट क्या है? लैंग्वेज बैरियर्स जो पहले फिजिकल बॉर्डर्स जैसे स्ट्रांग थे, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। एक स्टूडेंट किसी भी कंट्री का रिसर्च पढ़ सकता है। एक बिजनेस ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर सकता है। एक कंटेंट क्रिएटर अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकता है। फिर आते हैं चैटबॉट्स। अर्ली चैटबॉट एलिजा सिर्फ पैटर्न मैचिंग करती थी। अगर आप लिखते आई फील स्ट्रेस्ड, वो कहती व्हाई डू यू फील स्ट्रेस्ड। वो समझ नहीं रही थी, बस स्ट्रक्चर रिपीट कर रही थी। आज के कॉन्वर्सेशनल एआई सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर सकते हैं, मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशंस हैंडल कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट करते हैं, हेल्थ केयर क्वेरीज असिस्ट करते हैं, एजुकेशन में स्टूडेंट्स को इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रहा है। हम एआई को सिर्फ ट्रेन नहीं कर रहे, एआई भी हमें ट्रेन कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा, लोग अब प्रॉम्प्ट लिखना सीख रहे हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग सीख रहे हैं। यानी एक नई लिटरेसी डेवलप हो रही है, मशीन लिटरेसी। यहां एक और सटल चेंज हो रहा है जो शायद हम नोटिस भी नहीं कर रहे। एनएलपी सिर्फ वर्ड्स को प्रोसेस नहीं करता, वो सेंटिमेंट डिटेक्ट करता है, इंटेंट आइडेंटिफाई करता है और लार्ज स्केल पर ह्यूमन कम्युनिकेशन पैटर्न्स को मैप करता है। कंपनीज एआई का यूज करके मिलियंस ऑफ रिव्यूज एनालाइज करती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स डिकोड करती हैं और लोगों के बिहेवियर पैटर्न समझने की कोशिश करती हैं। यानी लैंग्वेज अब सिर्फ एक्सप्रेशन का मीडियम नहीं रहा, वो डेटा बन चुका है। और डेटा डिजिटल एरा का सबसे पावरफुल रिसोर्स है। इसी तरह चैटबॉट्स और कॉन्वर्सेशनल एआई में भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सिंपल चैटबॉट्स स्क्रिप्टेड फ्लोज फॉलो करते हैं, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस और प्री डिफाइंड आंसर्स। लेकिन मॉडर्न कॉन्वर्सेशनल एआई डायनामिक होता है। वो कॉन्टेक्स्ट रिमेंबर करता है, प्रीवियस रिस्पॉन्सेस से लर्न करता है और कॉन्वर्सेशन को नेचुरल फ्लो देता है। इसका मतलब है कि इंटरैक्शन अब वन वे ऑटोमेशन नहीं रहा, ये एडेप्टिव कम्युनिकेशन बन चुका है।
और जितना ज्यादा हम इन सिस्टम्स से बात करते हैं, उतना ही ये सिस्टम्स ह्यूमन कॉन्वर्सेशन के नुआंसेस एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनेबल कर रहा है। स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से कंटेंट अडैप्ट हो सकता है, फीडबैक इंस्टेंट मिल सकता है। लेकिन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनेस्को ये एम्फसाइज करती हैं कि एआई को एथिकल फ्रेमवर्क के साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि एआई न्यूट्रल नहीं होता। एआई वही रिफ्लेक्ट करता है जो डेटा उसको दिया गया है। अगर डेटा बायस्ड है, आउटपुट भी बायस्ड हो सकता है। अगर मेजर लैंग्वेजेस ज्यादा रिप्रेजेंट हैं, तो स्मॉलर लैंग्वेजेस डिजिटल स्पेस में इनविजिबल हो सकती हैं। और एक और चीज समझना जरूरी है, एआई काफी हद तक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे डिपेंड करता है। ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, कॉन्वर्सेशंस, ये सब उसका ट्रेनिंग मटेरियल बनते हैं। यानी हम जो ऑनलाइन लिखते हैं, इनडायरेक्टली वही फ्यूचर एआई सिस्टम्स के लैंग्वेज बिहेवियर को शेप करता है। इस सेंस में हम सिर्फ एआई के यूजर्स नहीं हैं, हम उसके टीचर्स भी हैं। हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। कॉलोनियल एरा में लैंग्वेज पावर का टूल था, डिजिटल एरा में एल्गोरिदम पावर का टूल बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई क्रिएटिविटी को रिप्लेस करेगा? रिसर्च सजेस्ट करती है कि एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है, आइडियाज जनरेट करता है, राइटर्स ब्लॉक तोड़ता है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए एआई क्रिएटिविटी बूस्ट बन सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए कभी-कभी एआई डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है। टूल और रिप्लेसमेंट के बीच एक थिन लाइन होती है। तो एआई कॉम्पिटिटर है या कोलैबोरेटर? शायद जवाब यह है, वो दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज इट। प्रिंटिंग प्रेस ने आइडियाज मल्टीप्लाई किए, रेडियो ने आवाज एम्पलीफाई की, टेलीविजन ने कल्चर ब्रॉडकास्ट किया, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन इंस्टेंट बना दिया, और एआई लैंग्वेज को इंटरैक्टिव बना रहा है। पहली बार लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमंस के बीच का मीडियम नहीं रहा, अब ह्यूमंस और मशीन्स के बीच का ब्रिज भी है। फ्यूचर में फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ लैंग्वेज जानना नहीं होगा, शायद फ्लुएंसी का मतलब होगा क्लियरली सोच पाना, क्लियरली क्वेश्चन कर पाना, और मशीन के आउटपुट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करना। क्योंकि अगर मशीन हमसे ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करने लगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्रिटिकली सोचने की। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? एआई आपकी थिंकिंग को पावरफुल बना रहा है या लेजी? कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एवोल्यूशन रुकती नहीं और लैंग्वेज हर नए युग में अपना रूप बदल लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।